ये बात जो रत्नाकर जी करे, तुलसीदास जी ने भी कही, मुखिया मुख सो चाहिए। लेकिन मैं एक और बात याद दिलाऊं, हमारे मित्र राज भाई ने कहा कि जो ज़्यादा टैक्स लिया है उसकी तो माफ़ी मांग लो, टैक्स तो लौटाओ। आपको पता है दुबे जी, आप भी सुन लो, आजकल आप रिश्तेदारी में हो, इनकी नातेदारी है? तो जब समझाना हो जाए तो फिर तो लोक लाज में रहने पड़ता साथ। तो 1970-71 का बजट लाई इंदिरा गांधी। अब उनसे बड़ा नेता तो कांग्रेस में कोई नहीं हुआ अभी तक। बाकी सब तो इंदिरा गांधी के बाल बच्चे ही हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। इंदिरा गांधी तो कोई दूसरा नहीं हुआ। मनीषा जी आप भी सुनिए, 70-71 में वो बजट लेके आई लोकसभा में। उस बजट में टैक्स की रेट, इनकम टैक्स रेट स्लैब क्या था मालूम है? उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या था मालूम है? अंदाज लगाओ कोई। 85%। दुबे जी दिल थाम के बैठो, ऐसा ना हो हार्ट अटैक हो जाए कहीं। 85% टैक्स था श्रीमती इंदिरा गांधी के बजट में देश में। माफी नहीं मांगो, छत से कूदना पड़ जाएगा। माफी छोड़ो, 100 में 85 सरकार के, 15 में ननकू रज्जाक जिए चे मरे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कभी आईना तो देख लो महाराज, कभी पीछे मुड़ के तो देख लो कि हमने 45 साल जो शासन चलाया उसमें तो कुछ ऐसा नहीं है कि बाद में छीजा लेते रहो। पचासी, बहुत कम लोगों को पता होगा, 85% इनकम टैक्स रेट। डूब मरे आदमी जहर खा ले। वो कांग्रेस वाले अब लोग कह रहे हैं कि 2% जीएसटी क्यों नहीं है, 3% क्यों है? जो 85% इनकम टैक्स ठोक चुके हैं इस देश पर। दुनिया किसी देश में ऐसा सुना आपने? नहीं। और दुबे जी आपसे भी कहूंगा, ये नारा मुलायम सिंह जी ने दिया था। मुलायम सिंह जी बड़े नेता थे देश में। हाँ, दबा पढ़ाई मुफ्ती हो, ठीक, दबा पढ़ाई से चाहे मुफ्ती, ठीक, अच्छा नारा था। लेकिन ये नारा कभी लागू तो नहीं हुआ। अखिलेश जी 5 साल रहे। अरे रुक जाओ महाराज, अरे रुक जाओ, एक से रुक जाओ। 5 साल रहे, पूरे प्रदेश में सारे स्कूल फ्री कर देते, सारे अस्पताल फ्री कर देते। हम भी उसी प्रदेश में रहते थे, ऐसा तो नहीं हुआ। नारे अच्छे हैं, लेकिन मैं तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मनीषा जी, इस देश में 85% टैक्स लग चुका है संसद की मंजूरी से, श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। इससे बड़ा कोई टैक्स राज होगा? राहुल जी कह रहे थे जीएसटी ने गब्बर सिंह टैक्स है, तो ये तो 28 तक ही गया थे लिमिट। 85 वाले को गब्बर सिंह के बाबा बोलेंगे कि परबाबा? मनीषा वाजपेयी जी, मैं तो यही कहना चाहूंगी या गब्बर सिंह के फूफा बोलेंगे, क्या बोलेंगे उनको? सम्मानित राज शर्मा जी और दुबे जी बैठे हैं, ये फॉरगेटफुल है, बहुत ज्यादा इनको विस्मृति है। इन लोगों को अपना इतिहास नहीं याद है और अननेसेसरली इस पे विचार करें। पहली बात तो आप एक प्रश्न बार बार कह रहे थे कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। इसका आप प्रश्न पूछते रहे। मुझे जो अभी समझ में आया वो तो वही है कि रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई। अभी भी हम इसी मुगालते में हैं, 11 साल से सत्ता में नहीं है, लेकिन अभी भी हम इसी उसमें हैं कि नहीं, भी हमारी सरकार चल रही है। दूसरी बात, जब चोला ही बदल जा लो नहीं तो रही, कहाँ इसी बात पता का चलेगा तो इसी बात का कष्ट हो रहा है राज शर्मा जी को। दुबे जी भी बात यही बात कह रहे हैं कि नहीं, मैं आरएसएस की नहीं हूँ, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता देती हूँ। और मेरी आप लोगों से कोई भी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं है। पहली बात तो ये सुन लीजिए। 3 जवाब मांगूंगा। दूसरी बात बिल्कुल मांग लीजिए, बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे कोई व्यक्तिगत आपके ऊपर ना कटाक्ष कर रही हूँ, ना मैं आपसे कोई झगड़ा। मैं तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और दुबे जी की जो सपा की विचारधारा को प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी बात कर रही हूँ। अब जैसे सपा की विचारधारा को प्रस्तुत कर रहे थे, जिसका आंशिक आपने भी
विवरण दे दिया कि जब 5 साल सरकार में अखिलेश जी थे तब उन्होंने क्या ये सारे जितने भी टैक्स हैं, क्योंकि तब तो बहुत थे ना, एंट्री टैक्स भी थे, एक्साइज भी था, वैट भी था, बहुत सारे टैक्सेस थे, तो क्या उसका क्या कोई सरलीकरण किया था, क्या उसका कोई सिंप्लीफिकेशन किया था, क्या उस पर क्या जीरो टैक्स लगाया था, जनता को क्या राहत दी थी। दूसरी बात, आप टैक्स की बात कर रहे थे अखिलेश जी की टाइम पे, जिसका आप लोग बहुत क्लेम करते हो, आपने बात करी एक्सप्रेसवे की, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को बहुत कोट करते हैं, हर जगह कोट करते हैं कि हमने बनाया, वो भी टोल मुक्त नहीं था। आप कह देते हम ऐसा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, यहाँ पे टोल मुक्त रहेगा, तो एक उदाहरण आप लोग प्रस्तुत कर देते। उससे भी बड़ी बात अगर मैं ये कहूँ कि 2014 से अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लेकिन टैक्स का सिस्टम तो देश में बहुत पहले से है, तो ये सारे जितने भी टैक्सेस हम लोग देते आते बिफोर जीएसटी, क्योंकि जीएसटी तो 2017 में लागू हुआ। और इसके अलावा अगर आप और भी बात करें, 7 साल की जो राज शर्मा जी हमारे बड़े भाई कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए, तो माफी मांगने के लिए हम आपको भी बता दें कि 2017 में आया, बड़े विरोध हुए, 2018 में पहला उसमें सरलीकरण हुआ, उसका रियलाइजेशन पहला हुआ। उसके बाद आप 2020 में कोविड आया, क्या स्थिति देश की थी, क्या स्थिति दुनिया की थी, 2021 में कहां पे हम पहुंच गए, लेकिन हमारे पास जीएसटी था, उसकी ट्रांसपेरेंसी थी, हम लोग उबर पाए, बाउंस बैक किया। और इसके बाद जो करेक्शन शुरू हुआ है उसको आप ध्यान में रखिए कि 2022 में 1.5 करोड़ आया, अभी जो सबसे हाईएस्ट पीक आई है वो 2024 के अप्रैल में आई है, और अभी फिर हम लोगों ने सरलीकरण किया, इसलिए किया गया है, देश ने किया जिससे कि प्रोडक्शन बढ़े, कंज्यूमर को राहत हो, और डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जॉब बढ़ेगा, और हम एक विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे। इसका स्पष्ट मुझे समझ में आता है, वो कारण समझ में आता है। ठीक मनीषा जी। राज भाई, सारी बातें एक तरफ, हाँ? सारे तीर्थ एक तरफ, गंगा सागर सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, कहते थे हम लोग बचपन। हालांकि जाने का अवसर नहीं मिला गंगा सागर, लेकिन ये तो था ही कहावत। 85% टैक्स। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आदमी जहर नहीं खाए तो क्या करे? नहीं नहीं तो वो ठीक और है। इंदिरा जी ने इसके पक्ष में भी तर्क दिए लोकसभा में खड़े होकर कि 85% ही जरूरी है, 84 में भी नहीं मानेंगे, ना 85 जरूरी है। 15 छोड़ तो दिया कमाने वाले के लिए कि 15% ज्यादा रखेगा, 20 बेत मारो आदमी के। बोलो भाई तू 100 कमा रहा तो 15 रख, 85 जमा करा। ये गब्बर सिंह के परनाना टैक्स बोलेंगे, परदादा टैक्स बोलेंगे, फूफा का टैक्स होगा गब्बर सिंह का, मतलब कुछ समझना पड़ेगा। जीजा फूफा में थोड़ा रौला ज्यादा होता है, इसलिए मैंने इनके नाम ले लिए। 85% तो अभी कोई भाई का लाइन नहीं लगा पाया, और मेरा ख्याल से भाजपा की सरकार के कभी इतना दुस्साहस हो भी नहीं सकता स्वप्न में भी कि 85% लगा दे। नहीं, ऐसा शुभ काम तो श्रीमती इंदिरा जी करके गई। राज भाई नहीं, आपने ये मुझे यहाँ पे अधूरी बात बोली कि 85% कितनी इनकम पे लगाया, ये भी जानना जरूरी है। मैं कह सकता हूँ मुझे नहीं पता था 50, तो हम पैसा पैदा करें तो 85% टैक्स देंगे। अब फिर मेरा बस चलेगा, जो मेरा बस चलता, मैं आप जैसों की इनकम पे 90% लगाता, एक इनकम के बाद लगा देता। आप पे लगना भी चाहिए, आप जैसों पे जो 25-30 जो नामी चामी है, जिनको सब जानते हैं। लीजिए, मैं कह रहा, अगर मुझे चांस दे दे 1 घंटे का, मैं आप पे एक इनकम के बाद, मुझे पता खर्चे भी हैं, लगा दूंगा। चलिए अब मैं बात करता हूं मनीषा जी। पहले भी एक बात मैं कह दूं अपने बारे में, मैं किसी से भी, रत्नाकर भाई से भी बहस करता हूं, उठूंगा भूल जाता हूं। मैं हमारी यहाँ बैठे हुए किसी से द्वेष भावना नहीं, हम अपनी आइडियोलॉजी कह रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर पीड़ा पता कब, मेरी पीड़ा क्या बताऊं क्या? रत्नाकर भाई दुबे साहब, मुझे पब्लिक यहाँ पे 20% 30% बायस होने में माफ कर देगी, क्योंकि मैं ये पार्टी को डिफेंड करने बैठा हूं। मगर आप, आज ऐसा किसी प्रवक्ता ने नहीं बोला होगा, लेकिन आप जैसा विश्लेषक देश को डिफेंड करने बैठता है। कम से कम मैं आपसे कई बार बैठ चुका, जब बायस हो जाता है ना, जहां पे विश्लेषक लिखा होता है, प्रवक्ता तो जहां पे जनता का लाभ मुझे दिख रहा होगा, मैं वो बात करूंगी। जो मुझे अगर विश्लेषक के तौर पे बैठाया गया है, तो मैं वही बात करूंगी जो मेरा विश्लेषण है। हाँ, बिल्कुल। मुझे एक बात का जवाब दे दें आप हैं तो हैं, मेरी छोटी बहन है, बहन होती है, छोटी नहीं होती। हमने तो अपनी छोटी बहन को भी मां माना, बहन है। बिल्कुल नहीं भाई, बहुत इतना बताइए। अच्छा, मेरी बहन, आप 2014 से इस देश में पैदा हुई,
क्या आप गौरवान्वित समझती हैं या नहीं समझती हैं? अगर गौरवान्वित समझती हैं तो आपको आज कहना पूरी बात पड़ेगा बताइए। कि प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं गलत करिए, पूरी बात कहिए, पूरी बात कहिए। मैंने आपको ईयर वाइज जो है आपको अपना विश्लेषण बता दिया। जीएसटी आने के बाद क्या रिफॉर्म हुए हैं, हमारे जो टैक्स है उसमें सिंप्लीफिकेशन हुआ है, हमारे पता क्या बहुत सारे बहन, व्यापारी मुझे भाई हैं आपसे जो बहस फॉर्मल करना अच्छा नहीं इकोनॉमी में लगता। आए हैं, जो हमारे टैक्स चल चोरी मेरी बात, अब है मेरी उसको हम बात लोगों ने सुनिए। कम किया अच्छा, है सरकार अच्छा। ने, तो इसमें क्या बुराई मेरी है बात बताइए। सुनिए। और अभी अच्छा, मैं ये आप कह रहा बताइए ना जी, बताइए बताइए। मुझे आपसे बहस नहीं कर सकता ना, मैं नहीं करता हूं। रेवेन्यूज मेरी कैसे एक कलेक्ट आदत- हुए, सुन पहले लीजिए। आप ये बताइए। मैं राज शर्मा जी ये मेरी बात बताइए, सुनिए। अरे रेवेन्यूज अगर मेरी बात, जीएसटी दिया किसने, पहले अब मुझे पाठक बताइए भाई होते जीएसटी तो मैं कौन दे बोलता भी, रहा अब था। आपसे क्या बोलूं मैं? जीएसटी मुझे नहीं, आप नहीं, इतना बिल्कुल बता बोलिए, दें जीएसटी कौन कि दे जो रहा था, 8 जो साल, रजिस्टर था, अरे जो रजिस्टर्ड व्यापारी है वही अरे तो जो देगा। एक और मेरी बात हाँ सुनिए। बताइए, डर के आगे बताइए, कहते हैं बताइए। ना, वो क्या क्या डर के आगे जीत है, यहाँ डर के आगे भी हार है। आप इस बात को सुनिए, वोट जनता दे रही, सब जान रहे हैं। मैं किसी चक्कर में नहीं पड़ना, मगर जो 8 साल इन्होंने ही लगाया टैक्स, और जो आप कह रहे राहुल यही तो गांधी बात जी है, ये डर नहीं के कह रहे आगे कि ही तो मैंने हार बदल है, दिया। डर के आगे अब हार है, इसीलिए आपकी पार्टी ये बात कह रही है कि सिस्टम हमारा, अच्छा सरकार बताइए, तुम्हारी, क्योंकि कितने उनको हारे डर है कि कहीं हमारे जनता गठ ऐसा ना हो अच्छा इनको एक फिर जो अरे है एक आगे मिनट बताइए बैठा तो, दे। हमारे जी बताइए, हमारे ये डर के गठबंधन आगे हार की और बात है। अरे एनडीए और इंडिया में कितना अंतर है? 30-40 एमपीओ का, और कितना अंतर है बताइए, बताइए आप। और एक और बात कहता हूं, आप कहती है तो सरकार बन गई, ये 25-30-40 एमपी, 30-32 एमपी का गेम था जो ये जीत गए। कहां बन रही थी सरकार? और एक और बात सुनिए, जनता ने मैं कांग्रेस जिताया है, गवर्नमेंट में जन्मा, जब तक जनता जो है कोई जनता नहीं दे रही। मैं कह रहा हूं जब जनता से ये को वोटों की जनता चोरी ठीक की है, बात राज हुई, भाई, मनीषा जी, दोनों मित्रों को रोकूंगा, राज जी को भी, मनीषा जी को भी। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।